मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज हम पहुंचे हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सराय, जो बीएमपी सराय के नाम से मशहूर है। इसकी आपको विज़िट कराते हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत, ये अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था और ये डेरा गाज़ी ख़ान बलूचिस्तान से आने वाले, सिंध और दूसरे इलाक़ों से आने वाले लोगों के लिए वक्फ था। एक तो ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की वेलफेयर, इसकी आमदनी उनके लिए थी, और इसके अंदर रहने वाले जो लोग थे वो मुसाफिर कहीं से भी आते थे, उन्हें अंदर जगह मिलता था। और ये आज भी उसी तरीके से लोगों की खिदमत कर रहा है। ये बलोच डेरा गाज़ी ख़ान के बलोच इलाके में तामीर किया गया था और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। एक तो ये किला नुमा है, इसके अंदर जो लोग आ जाते थे मुसाफिर, उनको अमन व अमान मिलता था। उसके अलावा यहाँ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के लोगों की रिहाइश के लिए कमरे बनाए गए थे, जो किराए पर दूसरे लोगों को भी खाली होने की सूरत में मिलते हैं। अब इसको दोबारा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान ख़ान के विज़न के मुताबिक दोबारा ये बनाया गया है और ये इंतहाई खूबसूरत इस पर काम हुआ है। ये अब दोबारा मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया गया। अब ये एक तरह से, एक तो मुसाफिरों के लिए भी इसमें गुंजाइश है, उसके अलावा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के लोग भी यहाँ बड़े इज़्ज़त और एहतराम से रह सकेंगे। इसके अंदर कुछ हॉल भी बनाए गए हैं, मीटिंग रूम बनाए गए हैं, और ये बड़ा खूबसूरत मीटिंग के लिए जगह बनाया गया है। ये बेडरूम बनाए गए हैं और ये मुसाफिरों के लिए भी हैं, और ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के लोगों के लिए भी हैं। इंतहाई खूबसूरत काम हुआ है इस पे, और इस काम के लिए तो यकीनन वज़ीर आला साहब सरदार उस्मान ख़ान को तारीफ़ के मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने ये बलोच विरसा को दोबारा खूबसूरत बनाया है और इसको दोबारा ज़िंदा किया है। यकीनन इसमें जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा एक जगह इनके लिए मिल गया है। ये मकसूद ख़ान बुज़दार इस जो इंचार्ज हैं शायद यहाँ, ये हमारे साथ हैं, इन्होंने कुछ मालूमात हमें दिए हैं। ये किला नुमा सराय, इसके बाहर बिल्कुल वो डेरा गाज़ी ख़ान का शहर है और 34 दुकानें हैं इसके बाहर, जो इसकी आमदनी, तो ये सराय की आमदनी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की वेलफेयर में दिया जाता है और ये उन्हीं की मिल्कियत है शायद। और ये इंतहाई मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। मेरी तो बहुत सी यादें हैं। मेरे वालिद साहब जिरगा मेंबर थे जब मैं उनके साथ आता था, तो जब वालिद साहब मेरे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में थे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जिरगा मेंबर होने के वक्त मैं यहाँ आता था तो यहाँ बड़ी रौनकें हुआ करती थी। अगरचे इतनी खूबसूरत उस वक्त ये मकान वगैरह नहीं थे और ग्रासी प्लाट भी इस तरह का नहीं था, मगर यहाँ लोग बड़ी तादाद में आते थे और रहने के लिए एक महफूज जगह था, जिसे दोबारा बनाया गया है और ख़ूबसूरत किया गया है। इसकी मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत खुशी हुई है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों अफसरों के लिए भी ये एक अच्छी जगह है, जहाँ ये बड़े इज़्ज़त और शान के साथ रह सकते हैं और शायद अपना फ़र्ज़ मनसबी भी इसी की शायान शान
अदा करते रहें। मकसूद खान बुज़दार ने बहुत वक्त दिया और इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसने हमें जो मालूमात दिए हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं मेन गेट, बाहर रोड है और बाज़ार है। बाहर इस सामने इसकी बाहर की तरफ दुकानें हैं जो बहुत ही गुंजान आबाद इलाके में हैं, और यकीनन इनका आमदनी भी अच्छा खासा है। ये हमारे सरदार साहब की तस्वीर, फ़तेह मोहम्मद साहब सरदार उस्मान ख़ान के ये ऑफ़िस में लगे हुए हैं। ये इन्होंने जो ऑफ़िस बनाया है ये भी बहुत खूबसूरत है। ये पुराने ज़माने के बलोच हैं जो उनकी तस्वीर हैं जिनकी मैं तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। अपना ना तारुफ बता रहा था। हाँ, डाडा नहीं काम करना है। डाडे का ना क्या है? ठीक है। अच्छा, तेरी पक्की नौकरी है कच्ची नौकरी है? कच्ची है। डाडे दी पक्की नौकरी आई, वो भी कच्ची आई। हुण नौकरी तनख्वाह कै कोलों गिनदे पे हो जी? मुंशी साहब को गिनते पे हो। अच्छा, मुंशी साहब को पुछते हैं केरे खाते चो तनख्वाह देंदे हैं? पक्की नौकरी नहीं थी सकती?